Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing great. Standard 4 subject looking around environmental study workbook. And we are doing chapter 3. Chapter name is A Day with Nandu. You can see here the MCQs are given here. Choose the correct alternative from those given below each question and write its index alphabet in box provided again each question. So see the first question. With which body part does an elephant drink water? कौन से अपने बॉडी पार्ट से एलिफेंट जो होते हैं पानी पीते हैं अपने बॉडी पार्ट से? किससे पीते हैं? टंग से पीते हैं, बीक, नोज और ट्रंक. सो ट्रंक इज द राइट आंसर. सो राइट हियर बी. Second number question. Which which of the following animals do we see in group? Group में किसको देखते हैं? Oxen, donkeys, rabbits and monkeys. So monkeys. D is the right answer. Third one. Under which animal's foot is horsehoe fitted? So camel, dog, horse and goat. So of course horse. C is the right answer. 4 number question. Which animal look like a tiger? Tiger की तरह कौन दिखता है? Cat, rat, cow or dog? So cat. 5 number question. What is your mother called? Mothers किसको बोलते हैं? दादी, फूई, नानी और मासी. Of course नानी. 6 number. What is your father's mother's called? फादर्स मदर्स को क्या बोलते हैं? मासी, नानी, फूई की दादी. सो दादी इज द राइट आंसर. 5 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज यूज फॉर राइडिंग? शिप, ऑक्स, हॉर्स और बफेलो. किस पे हम लोग राइड कर सकते हैं? सो हॉर्स इज द राइट आंसर. 8 नंबर. What is the young ones of cow known as? काउ के यंग वन को, बच्चे को, बेबी को क्या बोलते हैं? Calf, kids, foal and lamb. So calf. A is the right answer. Now after this see the blanks. Second number. Fill in the blanks in each sentence with an approximate word. First number is Nandu is the baby of A or N. So we can use an elephant. Okay, because elephant is a vowel word. Elephants का जो first letter उसको क्या बोलते हैं? E. E is a vowel word. So elephant A. Nandu is the baby of an elephant. Second number. An elephant puts its foot in its mouth with the help of its trunk. एलिफेंट और एलिफेंट के बच्चे लोग किससे फूड अपने मुंह में डालते हैं? तो ट्रंक के हेल्प से. थर्ड नंबर. नंदूस डैश वॉज द ओल्डेस्ट इन द एलिफेंट हर्ड. सो नानी. फोर्थ नंबर. To keep its body cool, an elephant use its ears like fan. वो लोग की बॉडी को कूल ठंडे रखने के लिए वो लोग अपने कानों को फैन की तरह यूज़ करते हैं, हमेशा हिलाते रहते हैं लाइक अ फैन. 5 नंबर. द डैश इज़ वेरी यूजफुल फॉर राइडिंग इन डेजर्ट. डेजर्ट में, रेती में, रेगिस्तान में चलने के लिए कौन बहुत यूजफुल होते हैं? सो कैमल. 6 numbers. To bring farm products from the field is dash is used. So bullock हमारे farms products को फील्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है. 7 number. The dash is useful for carrying log from the forest to and for ride. Elephant log किसको बोलते हैं? log जो हमारे ट्री होते हैं ना, ट्री के ट्रंक होते हैं, बड़े बड़े और बहुत भारी होते हैं. दैट्स कॉल्ड लॉग. ट्री के जो ट्रंक होते हैं बहुत बड़े और बहुत भारी होते हैं, उसको लॉग बोलते हैं. उसको कैरी करने के लिए, फॉरेस्ट से कैरी करने के लिए और राइड करने के लिए एलिफेंट का यूज़ करते हैं. बिकॉज एलिफेंट इज़ द हैवी एनिमल. एलिफेंट्स क्या होते हैं? बहुत हैवी होते हैं, तो वो लोग बड़े लॉग जो होते हैं, ट्रंक होते हैं ट्री के, उसको कैरी कर सकते हैं. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. Put a tick mark in the front of statement that are true and in across the front of those that are false. So this is true false. First number. An elephant tall tail is short. Elephant का tail क्या short होता है? So right. Second. Mother's brother is called काका. Mother के brother को क्या काका नहीं बोलते हैं? नहीं, fathers के brother को काका बोलते हैं. So wrong.
थर्ड नंबर, एन एलिफेंट लिव इन अ फॉरेस्ट, सो राइट, एलिफेंट कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं. फोर, एन ऑक्स इज यूज टू कैरी लोड, ऑक्स को क्या लोड कैरी करने के लिए यूज कर सकते हैं? सो यस, राइट वन. फाइव नंबर, मंकी स्टे अलोन, मंकी क्या अलोन रहते हैं? नहीं, मंकी हमेशा ग्रुप में रहते हैं, हर्ड में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, सो दिस इज द रॉन्ग. सिक्स वन, अ पैरेट राइड्स ऑन अ बुल्फ बफेलोज, सो पैरेट्स क्या बफेलोज में राइड्स करते हैं? सो रॉन्ग, पैरेट नहीं राइड्स करते हैं, क्रेन राइड्स करते हैं. सेवन नंबर, नंदू द एलिफेंट enjoyed playing in the river waters, राइट. नंदू जो एलिफेंट था, बेबी एलिफेंट था, वो क्या करता था? वाटर में प्ले करना, रिवर में राइड करना उसको बहुत पसंद था. नाउ सी द मैच. फोर नंबर, match the column approximately, write the correct index letter alphabet from column B in the answer column. So column A and column B is given here. In the middle we are going to write the answer. A, Nandu. Nandu, the C is the answer. A baby elephant. Nandu कौन था? Baby elephant. तो right here C. A horse. E, used to riding. Horse को हम लोग किस चीज़ में यूज़ करते हैं? राइडिंग के लिए. थर्ड नंबर, अ डोंकी. डोंकी क्या होता है? A1, used for carrying load. डोंकी को हम लोग लोड कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं. एंड द फोर्थ वन, एंड इक्रेट्स, तो इसको क्या करते हैं हम लोग? B1, अ बफेलोज फ्रेंड. बफेलोज के फ्रेंड्स होते हैं क्योंकि उसके पीठ में कैरी होके वो हमेशा घूमते हैं, दैट्स इज कॉल्ड बफेलोज फ्रेंड. नाउ सी द सेकेंड नंबर मैच. Column A and column B is given here. We are going to write answer here. Mother's father. Mother's father C, Nana. Father's brother. Father's brother A, Kaka. Mother's brother. Mother's brother को क्या बोलते हैं? D, Mama. 4, father's sister. Father's sister को हम लोग क्या बोलते हैं? Fui. So B1. Write here answer like this. Now see the question answer is given here. 5 number question answer. Answer the following questions in one or two sentences. Here, until when does a male elephant stay with the herd? Male elephants stay with their herd until they 14 or 15 years. Until कब तक वो लोग हर्ड में रहते हैं मेल एलिफेंट? जब तक वो लोग 14 और 15 ईयर्स के नहीं हो जाते हैं. सेकेंड नंबर क्वेश्चन, वाई वॉज नंदू अफ्रेड फॉर गोइंग नियर हिज ब्रदर एंड सिस्टर? नंदू थॉट्स बेटर नॉट गो नियर हिज ब्रदर एंड सिस्टर because they are bigger than Nandu, or so if they fall on him he is still small. सो नंदू को क्या लगता था? ब्रदर और सिस्टर के बहुत नज़दीक नियर नहीं जाना है क्योंकि वो लोग उससे बड़े हैं और क्या पता वो लोग उसके ऊपर गिर जाएंगे और अभी वो बहुत छोटा है, इसलिए वो अपने ब्रदर और सिस्टर के नज़दीक नहीं जाता था. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. थर्ड नंबर क्वेश्चन, दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन. Find out and write which other animals live in herds. Kites, bears, ants, fishes, penguins, zebra, monkey, deer, wolves, etc. animals live in herds. 4 number question. Which animals do we use for riding? कौन से animals को हम लोग riding के लिए use करते हैं? So camel, horse, elephant, etc. are used for riding. 5 number question. Which animals do we use for carrying loads and lift weight? Donkey, oxen, elephant, camels and hares, horses, buffaloes, etc. animals are used for carrying loads. इस एनिमल्स को हम लोग क्या करते हैं? लोड कैरिंग करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं और हम लोग करते हैं. 6 नंबर क्वेश्चन, हु इज नंदू? नंदू इज अ बेबी एलिफेंट. नंदू कौन था? बेबी एलिफेंट था. 7 नंबर, with what does an elephant spray a fountain of water? An elephant use their trunks to spray a fountain of water. फाउंटेन वाटर का फाउंटेन स्प्रे करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अपने ट्रंक को यूज़ करते हैं एलिफेंट. 8 नंबर, हाउ मच डज एन एडल्ट एलिफेंट वेट इमेज?
इमेज करो कि एक एडल्ट, एक बड़े एलिफेंट, यंग एलिफेंट का वेट क्या हो सकता है. एन एडल्ट एलिफेंट वेट अप टू 5000 kg. सो एक एडल्ट जो एलिफेंट रहता है उसका वेट क्या होता है, 5000 kg के ऊपर, 5000 किलोग्राम के ऊपर होता है. 9 नंबर, इन वॉट डू एलिफेंट्स लव टू प्ले. एलिफेंट्स लव टू प्ले इन वाटर एंड मड. एलिफेंट्स को वाटर और मड में खेलना पसंद आता है. नाउ सी द 10 number question. How many kilograms of leaves and twigs can an adult elephant eat in a single day? एक single day में elephants कितने kilograms leaves और twigs खा सकते हैं? And adult elephants can eat more than 100 kg of leaves and twigs in one day. एक दिन में वो लोग leaves और twigs कितने 100 kg एक एडल्ट एलिफेंट खा सकता है. 11 number question, this you have to do your own. Who all are there in your family? आपके फैमिली में कौन कौन है? सो ब्रदर, फादर, मदर, सिस्टर, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स है, that you have to write here answer. आपके फैमिली के अकॉर्डिंग आपको 11 नंबर का आंसर लिखना है. Now see the long question. Question number 6. Answer the following questions. First number, how do animals living in herd groups live? Animals living in herds in a united manner. They move together and find foods. They play with their young ones. When they feel attacks, all herds members face it together. वो लोग क्या करते हैं, यूनिटी में एक साथ घूमते हैं एनिमल्स लोग, और उन लोग को जब फील करता है कि कोई हम लोग को अटैक कर रहा है तो लोग एक साथ हो जाते हैं फैमिली मेम्बर्स और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, और लोग अपने फूड भी एक साथ घूम के फाइंड आउट करते हैं. नाउ सी द सेकेंड नंबर क्वेश्चन. हाउ डू यू live with your family? How do you distribute all the work? सो अपने फैमिली में तुम लोग किस तरह से रहते हो और काम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हो सब. वी स्टे टुगेदर इन आवर फैमिली. वी टेक एडवाइस ऑफ आवर एल्डर्स. हम लोग अपने बड़े का एडवाइस लेते हैं. एंड वी गिव रिस्पेक्ट देम. अपने बड़ों को, एल्डर्स को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं. माई मदर्स एंड ऑल फीमेल्स डू हाउस होल्ड वर्क. फीमेल्स जो होते हैं और मदर्स जो होते हैं क्या करते हैं, हाउस का काम करते हैं. माई ग्रैंड पेरेंट्स लुक आफ्टर द हाउस. आवर एल्डर्स टेक केयर ऑफ आवर नीड्स एट ऑल टाइम. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं हमारा घर का ख्याल रखते हैं, और हमारे एल्डर्स जो होते हैं हमेशा हमारा केयर करते हैं कि हम लोग को टाइम टू टाइम किस चीज़ की नीड है. हमारी सारी नीड्स को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं हमारे एल्डर्स. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. थर्ड नंबर क्वेश्चन. स्टे द बेनिफिट्स टू चिल्ड्रन दैट स्टे इन जॉइंट फैमिलीज. फर्स्ट, इन जॉइंट फैमिलीज चिल्ड्रन गेट अनकंडीशनल लव from all members. Second, in joint families children get more responsible. Third, children understand value of relationship in joint family. Fourth, children learn community living and they do not feel alone. So ये सारी benefits है joint family में रहने की. 4 number question, what benefits do animals get by staying in herd group? Animals staying in herd, they gain the power of unity. They help each other during difficult time. Animals take good care of their young ones in herd. Young ones learn many life lessons by staying in herds. सो लोग हर्ड्स में रह के, ग्रुप में रह के बहुत सारे चीज़ लाइफ की डिफ़िकल्टी को फेस करते हैं और बहुत सारे कुछ लाइफ में के लेसन जो है सीख पाते हैं अपने एक दूसरों से. 5 नंबर क्वेश्चन. राइट 5 और 7 सेंटेंस इन योर फेवरेट एनिमल्स. सो हमारे फेवरेट एनिमल्स के ऊपर लिखना है. सो आई रॉट हियर जेब्रा. जेब्रा इज माई फेवरेट एनिमल्स. जेब्रा आर social animals. Second, there are black and white strip on the zebra back. And third is lifespan of zebra varies between 20 to 30 years. 4 number, female zebras give birth to a baby zebra.
5 नंबर, जेब्रा हाइट इज 3.5 to 5 फीट. ये क्या है? जेब्रा का हाइट है. 7 नंबर क्वेश्चंस. फाइंड एंड राइट द रिलेशन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज मेंबर्स. हम लोग के ये फैमिली मेंबर्स का क्या करना है? रिलेशन फाइंड आउट करना है. सो रश्मि बेन is Kuldeep's kaka. So how is Kuldeep's father related to रश्मिन भाई? रश्मिन भाई जो है वो कुलदीप्स काका है, कुलदीप्स के काका है. सो हाउ इज कुलदीप्स फादर इज रिलेटेड टू रश्मिन भाई. कुलदीप्स फादर इज रश्मिन भाईज एल्डर ब्रदर. कुलदीप फादर जो है रश्मिन भाई के क्या हुए? एल्डस्ट ब्रदर हुए. क्यों? क्योंकि कुलदीप के उस रश्मिन भाई क्या हुए? कुलदीप के काका हुए, इसलिए वो कुलदीप के फादर के एल्डर ब्रदर हुए. सेकेंड नंबर, नीरव भाईज सन धैर्य कॉल कल्पना बेन एज दादी. नीरव भाई जो है उसका सन का नाम क्या है? धैर्य है. वो कल्पना बहन को क्या बोलता है? दादी बोलता है. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कल्पना बहन और नीरव भाई? नीरव भाई और कल्पना बहन के बीच में क्या रिलेशन है? कल्पना बहन इज नीरव भाईज मदर. कल्पना बहन क्या हुई? नीरव भाई की मदर हुई. थर्ड नंबर, जयश्री बेन सन संदीप कॉल जानू बेन एज मासी. जानू बहन को क्या बोलता है? संदीप मासी बोलता है. संदीप मासी बोलता है. संदीप की माँ का क्या नाम है? जयश्री बहन है. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जानू बेन एंड जयश्री बहन? जानू बहन एंड जयश्री बहन आर सिस्टर. बिलोंग सिस्टर है क्योंकि जयश्री बहन का जो बेटा है संदीप, जानू बहन को अपनी मासी बोलता है. तो मासी होती है हमारी, किसकी होती है? माँ की बहन को बोलते हैं हम लोग मासी. 4 नंबर, अमृतलाल is Tarang's dada. Then what is the relation between Amrutlal and Tarang's father? Amrutlal is Tarang's father's fathers. अमृतलाल क्या हुआ? तरंग के फादर का फादर हुआ, क्योंकि वो उसको क्या बोलता है? तरंग क्या बोलता है? दादा बोलता है. इसलिए उन लोग में क्या हुआ है? फादर का फादर. दादा को किसको बोलते हैं हम लोग? फादर के फादर को दादा बोलते हैं, ग्रैंडफादर. Now see the last question. 5 number. Savita Ben is Jagu Ben's mother. Then what will Jagu's Ben daughter Komal call Savita Ben? Jagu's Ben daughter Komal will call Savita Ben as Nani. नानी बोलेगी सविता बहन को. क्यों? क्योंकि सविता बहन इज जागूस बहन मदर है. जागू बहन की क्या है? मदर है. इसलिए वो उसकी बेटी की क्या हुई? नानी हुई. तो जागूस daughter Komal will call Savita Ben as Nani. So this is the relation between all relatives. So hope you all understood this. Here your chapter is completed. Learn it and complete your workbook. Till then, bye bye and take care. In my next video we will start new chapter. Bye everyone.